अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों के खैर आफियत से और रख रहे होंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। आप देख रहे हैं सुरबट चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख उबैदुर रहमान। दोस्तों, जिस तरीके से आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हम सवाल जो है कोशिश करते हैं कि आपको फर्दर देने से बेहतर एक्सपर्ट्स के आगे रख दिया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ भाई। तो अब्दुल रऊफ भाई के आगे सवाल हम ये रखते हैं। अब्दुल रऊफ भाई, ये बताइए, जो ये अनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आती है एग्स में, इसकी क्या वजह होती है? इसके बारे में जरा जो है ना, जरा न्यू फैंसर को जरा गाइड कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलाम करेंगे और आपके व्यूअर्स को भी हमारी तरफ से बहुत सलाम। और आपने कहा कि भाई अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है या मोटिलिटी, उसमें डेड इन शेल का इशू आ रहा है आपको? अनफर्टिलिटी ज्यादा आती है, मतलब नई न्यू फैंसियर जो कहता है पहली ब्रीड आती है ना, तो उसमें अनफर्टाइल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए कोई टिप्स बता दें। देखिए, अगर अनफर्टिलिटी पहले अगर ब्रीड भी पहली है तो 100% तकरीबन चांस होता है कि अनफर्टाइल होता है बर्ड। ठीक है। वो क्यों इसलिए होता है कि हम अपनी जो है बर्ड्स को एज होने से पहले ही उसको ब्रीड में डाल देते हैं। सही है। उसकी एज पूरी होती नहीं। हमारे को कहा जाता है कि बट 1 ईयर की ब्रीड कराएं, फिर 4 महीने 5 महीने में ब्रीड कराएं, बजरी 6 से 7 महीने में ब्रीड कराएं। हम तो बस 3 4 महीने में हम देखते हैं बस शक्ल नजर आ रही है या बर्ड से जोड़ खाया तो हम कहते हैं बस ये ब्रीड पे जाना चाहिए। ब्रीड पे लाओ। तो जाहिर बात है उस टाइम बर्ड्स जो है वो सही मायनों में क्रॉसिंग नहीं कर पाता है। सही मायनों में जाहिर बात है वो अनमेच्योर होता है, इसी वजह से अनफर्टिलिटी आती है। सही है, मैच्योर ना होने के बाद। तो आप क्या उम्र जो है, मतलब इसलिए मैं हमेशा हर व्यूअर से यही कहता हूँ कि पहली ब्रीड और दूसरी ब्रीड जो है बर्ड्स की एज अ टेस्ट ब्रीड होती है, टेस्टिंग होती है। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है हम बहुत छोटी उम्र में उसको एज अ ब्रीडर लगा देते हैं, नहीं ना। सही है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, कितनी एज कम से कम होनी जो मैंने चाहिए? भी आपको डिमांड बताया ना कि कम से कम जो लपट से 1 ईयर की एज में आप उसको ब्रीड पे करवाएं। हम लोग तकरीबन समझे 8 महीने 9 महीने से स्टार्ट करवा लेते हैं। सही है। 9 महीने में हुआ नहीं, लोग कहने शुरू कर देते हैं भाई ब्रीडर ब्रीडर, जबकि वो 10 महीने में या 12 महीने में जाके सही मायनों में ब्रीडर होता है। फिंचेस तकरीबन 4 महीने में जाके ब्रीडर होती है, हम 2.5 से 3 महीने में लगा लेते हैं। बजरी तकरीबन 6 महीने में जाके 6.5 7 महीने में ब्रीड करता है, हम 4 5 महीने में लगा लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह गोल्डियन तकरीबन साल के भी एज में ब्रीड करती है, लेकिन हम 4 महीने में 5 महीने में ब्रीड कराते हैं। फिर गोल्डियन की फीमेल डेड इन शेल की वजह से वो एग बाइंडिंग की वजह से लॉस होती है, फिर हम कहते हैं कि यार फीमेल लॉस हो गई, क्योंकि एज पे पूरा नहीं था बर्ड। यानी सही है, मतलब पहले इसको समझें, फिर उसके बाद जो है इस पे आप वर्क करें अपना। ऐसे ब्रीडर से बर्ड्स लें जो आपको टोटल यानी आपको बता सके कि उसकी एज क्या है, कितनी एज में वो ब्रीड करेगा, कितनी टाइम किस टाइम वो ब्रीड हुआ था, तो ताकि आपको हर चीज कंफर्म हो, फिर आप उसी मायनों में उसको लेके चले। ठीक तो कोशिश क्या करेंगे, जो भी बर्ड लेना हो तो कोशिश करें उसका बायोडेटा भी थोड़ा सा मालूम कर लिया करें ब्रीडर से, क्योंकि अक्सर ये बर्ड्स या मार्केट में जो है वो ऐसा ट्रेनिंग होने आते हैं कि आपसे लिया तो किसी और को भेज दिया, किसी को पता ही नहीं होता। तो बाद में ज्यादातर इस तरह के काम बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें जो है वो व्यूअर्स पे नुकसान में आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ते के भी चक्कर में हो रहे हुए होते हैं और थोड़ा सा उनको एज का भी नहीं पता चल रहा होता, और लेने वाला और देने वाला फिर आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो फिर कांटेक्ट ही नहीं होता। सही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ भाई, आपने गाइड करा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है अब्दुल रऊफ भाई ने जो टिप्स दी आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों ने इनकी बताई हुई टिप्स पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। एक चीज का मैं और भी इसमें इजाफा कर दूं, जैसे डेड आपने जैसे वो कहा ना क्या कहते हैं फर्टिलिटी नहीं आ रही, इस तरह डेड इन शेल का भी मामला चल रहा है अभी। वो डेड इन शेल का मामला इस तरह चल रहा है कि अभी मौसम जो है सर्दियों में ह्यूमिडिटी बहुत अप डाउन होती है। बिल्कुल 25 से अगर नीचे जाएगी तो अंडा बच्चा जो अंडे के अंदर मर जाएगा, और 75 से ऊपर चली गई तो बच्चा अंडे के अंदर मर जाएगा। तो उसमें अंडे का छिलका जो है ना सख्त हो जाता है, होल सख्त होने की वजह से, तो इसलिए डेड इन शेल हो जाता है। तो इसलिए ये भी कोशिश करें कि उसमें आप अपने क्लॉक से मीटर आते हैं, टेम्परेचर क्लॉक मीटर आते हैं, वो आप अपने एवरियो में लगाएं, ताकि आपको यहाँ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में आसानी रहेगी और आपके बच्चे जो है वो लॉस नहीं होंगे, डेड इन शेल नहीं होंगे, आपकी मेहनत जो है जाया नहीं होगी। क्योंकि अभी इस मौसम में डेड इन शेल भी बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार डेड इन शेल हो रहे हैं, डेड इन शेल हो रहे हैं। तो वो इस वजह से भी हो रहे होते हैं कि सर्दी जो है ना हर चीज को अकड़ा देती है, हमारी स्किन भी जो है वो सूख जाती है। हमसे कहा जाता है कि पानी ज्यादा पिए या लोशन वगैरह लगाएं, तो नमी खत्म हो जाती है सर्दियों में हवा में। तो ये कि आप टेम्परेचर मीटर का भी इस्तेमाल करें तो आपके ना अनफर्टाइल प्रॉब्लम आएगा जैसे मैंने बताया, और ना ही डेड इन शेल का प्रॉब्लम आएगा, तो आप अच्छी ब्रीड करा सकोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त इसी दुआ के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।